डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल इकोनॉमिक्स यूजी एंड पीजी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियमसन का प्रबंधकीय विवेक सिद्धांत, यानी कि विलियमसन्स मैनेजरियल डिस्क्रिशन थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी में यानी कि विलियमसन का प्रबंधकीय विवेक सिद्धांत जो है, इस थ्योरी में हम देखेंगे मुख्य रूप से इसमें जो है बड़ी आधुनिक फर्मों के बारे में बात की गई है, जिसमें कि एक शेयर धारक है और एक प्रबंधक है, यानी कि एक शेयर धारकों का समूह है और एक प्रबंधकों का समूह है, यानी दो समूह है। ठीक है, जो कि अपने अपने लाभ के लिए इससे जुड़े हुए हैं। तो जो शेयर धारक हैं वो चाहते हैं कि उसको अधिक से अधिक लाभ हो शेयर से, और जो प्रबंधक हैं वो चाहते हैं कि इसमें लाभ के अलावे जो है कुछ पावर उसके हाथ में हो। ठीक है, जैसे पावर में क्या कि उसके अंडर में बहुत सारे स्टाफ हो और उस स्टाफ को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी जो है वो प्रबंधक देते हैं। इसके लिए वो अपने क्या करते हैं, विवेक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग विस्तार से देखेंगे कि इस थ्योरी में क्या क्या दिया गया है। तो विलियमसन का प्रबंधकीय विवेक सिद्धांत में हम लोग देखते हैं कि विलियमसन ने प्रबंधकीय उपयोगिता अधिकतमकरण मॉडल का विकास किया है। विलियमसन ने किसका मॉडल विकास किया है? तो प्रबंधकीय उपयोगिता अधिकतमकरण का जो है मॉडल को विकास किया है। यह प्रबंधकीय सिद्धांतों में से एक है जिसको उपयोगिता अधिकतमकरण यानी कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें बड़ी आधुनिक फर्मों में, ठीक है, बड़ी आधुनिक फर्मों में शेयर धारकों और प्रबंधकों के दो अलग अलग समूह होते हैं। शेयर धारक जो है वो अपने निवेश पर अधिकतम लाभ प्रतिफल चाहते हैं। शेयर धारक जो है वो क्या चाहते हैं अपने निवेश पर, कि उनको अधिकतम लाभ हो। ठीक है, जिससे कि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। दूसरी ओर प्रबंधक जो है वो अपने उपयोगिता कार्यों में अधिकतम लाभ की अपेक्षा अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं। इस प्रकार प्रबंधक न केवल अपनी आय बल्कि अपने स्टाफ की संख्या और उन पर किए जाने वाले व्यय में भी रुचि रखते हैं। ठीक है, तो प्रबंधक जो है वो क्या करते हैं, स्टाफ की संख्या और जो उस स्टाफ पे व्यय करते हैं उस पे भी वो रुचि रखते हैं। अतः विलियमसन का सिद्धांत प्रबंधकों की उपयोगिता के अधिकतम होने से संबंधित है, जो कि स्टाफ पर होने वाले व्यय और उनको मिलने वाली आय एवं विवेक निधियों पर निर्भर करता है। विलियमसन व्यय प्राथमिकताओं की धारणा को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, विलियमसन किस धारणा को प्रस्तुत करते हैं? तो व्यय प्राथमिकताओं की धारणाओं को प्रस्तुत करते हैं। इसका अभिप्राय है कि प्रबंधक जो है यानी कि मैनेजर जो है वो फर्म के कुछ संभावित लाभों को उन मदों पर अनावश्यक व्यय करने के लिए जिनमें वे व्यक्तिगत तौर पर फायदा उठाते हैं का प्रयोग करके जो है वो संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अधिकतम उपयोगिता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक फर्मों के संसाधनों को 3 प्रकार से दिशा निर्देश देते हैं। तो यानी कि विलियमसन जो है वो व्यय प्राथमिकताओं की धारणा को प्रस्तुत करता है, यानी कि खर्च की जो धारणाएं होती है उसको प्रस्तुत करता है। बेसिकली विलियमसन जो है इसमें प्रबंधक के बारे में बात करता है। प्रबंधक कौन होते हैं? जैसे कि जो मैनेजर है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि कभी कभी वो अनावश्यक व्यय भी करते हैं। ठीक है, और इसका वो फायदा व्यक्तिगत तौर पर भी उठाते हैं, जिसको कि 3 प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया है। पहला है, प्रबंधक जो है वो अपने स्टाफ तथा उनका वेतन जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। अधिक स्टाफ का महत्व
अधिक स्टाफ का महत्व इसलिए होता है क्योंकि इससे प्रबंधक को अधिक वेतन, ठीक है, इससे प्रबंधक को अधिक वेतन, अधिक प्रतिष्ठा और अधिक सुरक्षा मिलती है। प्रबंधकों द्वारा स्टाफ व्यय को किससे दर्शाया जाता है? एस के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि ये जो प्रबंधक हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि जो फर्म है उसमें अधिक स्टाफ हो, ठीक है। अधिक स्टाफ किस लिए हो? अधिक स्टाफ होने से क्या होगा, जो प्रबंधक है उसका वेतन जो है वो अधिक होगा, ठीक है, उसकी प्रतिष्ठा अधिक होगी और उसको अधिक सुरक्षा मिलेगी क्योंकि वो सारे को मैनेज करते हैं, ठीक। तो इसको किससे, स्टाफ व्यय को किससे दर्शाया गया है? एस से, ठीक है, एस के द्वारा दिखाया जाता है। यानी कि डायग्राम जब हम बनाएंगे तो उसमें एस के द्वारा जो है स्टाफ व्यय को दिखाएंगे, ठीक है। अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए प्रबंधक सुंदर लड़कियों को निजी सचिव बनाने, यानी कि प्रबंधक जो है वो क्या करते हैं, सुंदर जो लड़की होती है उसको अपना पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं। फिर कंपनी कारों का उपयोग भी करते हैं, कंपनी के फ़ोन का उपयोग करते हैं, कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करने में लग जाते हैं। विलियमसन ने अपने व्ययों को प्रबंधन स्थिरता माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रबंधन स्थिरता इसको माना जाता है। तीसरा है प्रबंधक अग्रिम निवेश के लिए अथवा जो कंपनी परियोजना उसको भाती है, ठीक है, उन्हें विशाल करने के लिए विवेकाधीन कोष बनाना चाहते हैं। विवेकाधीन कोष बनाना चाहते हैं। विवेकाधीन लाभ अथवा निवेश वह राशि है जो कर और शेयरधारकों को लाभांश देने के बाद फर्म के प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रबंधक के पास जो है वो शेष रहती है, यानी प्रबंधक के पास जो है वो राशि बच जाती है। इस प्रकार प्रबंधक का उपयोगिता फलन जो है वो निम्नलिखित है, जिसको इस तरह से बोलेंगे U बराबर F इंटू SMD, ठीक है। जहाँ पे U जो है वो उपयोगिता फलन है, U क्या है? उपयोगिता फलन है। S जो है वो स्टाफ व्यय है, M जो है वो प्रबंधन स्थिरता है और D जो है वो विवेकाधीन निवेश है। ये निर्णय चर यानी कि SMD जो है वो धनात्मक उपयोगिता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? धनात्मक उपयोगिता प्रदान करते हैं और फर्म सदा उनके लिए जैसे S ग्रेटर देन 0, M ग्रेटर देन 0, D ग्रेटर देन 0 प्रतिबंध की शर्त के अधीन चुनती है। विलियमसन यह मानते हैं कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम जब लागू होता है, इसलिए जब एस एम और डी में प्रत्येक में वृद्धि की जाती है तो वे प्रबंधक को उपयोगिता की छोटी वृद्धियां देती है। यानी जब एस एम और डी में वृद्धि होगी तब वो क्या करेगी? प्रबंधक को जो है वृद्धि देगी, ठीक। इसके अलावे विलियमसन जो है वो कीमत को उत्पादन, स्टाफ के व्यय और वातावरण की स्थिति के फलन के रूप में मानते हैं, जिसे वह मांग परिवर्तन पैरामीटर कहता है, ताकि P बराबर F इंटू XSE यह संबंध निम्नलिखित प्रतिबंध की शर्तों के अधीन है। यानी ये जो है इसको देखेंगे, मांग फलन को ऋणात्मक ढाल माना गया है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे सिग्मा P बाय सिग्मा Y लेस देन 0, ठीक है। इसी प्रकार ये मांग फलन है, मांग फलन को ऋणात्मक ढाल माना गया है, जिसको इस प्रकार लिखेंगे। उसी प्रकार स्टाफ के व्यय से फर्म की वस्तु की मांग बढ़ाने से सहायता मिलती है, जिसको कि सिग्मा P बाय सिग्मा S ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ने में सहायता करती है, इसीलिए ये क्या है? ग्रेटर देन 0 होगा। तीसरा है मांग परिवर्तन पैरामीटर E में वृद्धि से मांग बढ़ती है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे सिग्मा P बाय
सिग्मा ई ग्रेटर देन 0। ये संबंध बताते हैं कि x के लिए मांग p के साथ ऋणात्मक तौर से संबंधित है, ठीक है, परंतु s और e के साथ धनात्मक तौर से संबंधित है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और स्टाफ पर ही व्यय बढ़ेंगे, जो फर्म की लागतों को बढ़ा देंगे और परिणाम स्वरूप कीमतें जो है वो बढ़ेंगी। अपने मॉडल को औपचारिक रूप देने के लिए विलियमसन 4 विभिन्न प्रकार के लाभों को लेता है, ठीक है, 4 विभिन्न प्रकार के लाभ को लेते हैं। पहला है वास्तविक लाभ, दूसरा रिपोर्टेड लाभ, तीसरा है न्यूनतम आवश्यक लाभ और चौथा है विवेकाधीन लाभ। यदि R जो है रिवेन्यू है, C टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट है और T टैक्स है, तो वास्तविक लाभ होगी पाई A बराबर R माइनस C माइनस S। यदि प्रबंधात्मक आय यानी कि M को वास्तविक लाभों से घटा दिया जाए तो जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं रिपोर्टेड लाभ, क्योंकि इस प्रकार लिखा जाता है पाई R बराबर पाई A माइनस M बराबर R C S M। न्यूनतम आवश्यक लाभ यानी पाई 0 टैक्स देने के बाद लाभों का न्यूनतम स्तर है जो शेयर होल्डरों को अवश्य प्राप्त होने चाहिए ताकि वे फर्म के शेयरों को अपने पास रख सके और शेयर होल्डरों को लाभांश देने के बाद जो बचते हैं, इसलिए इसको इस प्रकार लिखा जाएगा D बराबर पाई R माइनस R0 माइनस T। विलियमसन के उपयोगिता अधिकतमकरण मॉडल को चित्र के द्वारा भी व्यक्त किया करने के लिए सरलता से यह मान लेते हैं कि W बराबर F इंटू S D। तो विलियमसन के इस मॉडल को चित्र के द्वारा देखते हैं। इस प्रकार एक चित्र जो है वो बना लेना है। संभाव्यता वक्र का ये चित्र है, ठीक है। तो चित्र में विवेकाधीन लाभों को अनुलंब अक्ष पर, ये अनुलंब अक्ष है जिस पर जो है देखते हैं, और स्टाफ व्यय को क्षैतिज अक्ष पर जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। F और C जो है ये संभाव्यता वक्र है जो प्रबंधक को प्राप्त D और S के संजोगों को दर्शाता है। ये D और S है, इसके संयोग को दर्शाता है। इसे जो है लाभ स्टॉक वक्र भी कहते हैं। F और C को जो है लाभ स्टॉक वक्र भी कहते हैं। U और U1 और U2 जो है वो वक्र प्रबंधक के उदासीनता वक्र हैं। ये कौन से वक्र हैं? उदासीनता वक्र हैं। उदासीनता वक्र हैं जो D और S के संयोग को दिखाते हैं। जब हम लाभ स्टॉक वक्र पर बिंदु F से ऊपर की ओर गति करते हैं, ठीक है, तो लाभ और स्टाफ व्यय दोनों जो है वो बढ़ते हैं जब तक कि बिंदु P पर वो नहीं पहुंच जाता है। फर्म के लिए P जो है ये क्या है? लाभ अधिकतमकरण का बिंदु है। P क्या है? लाभ अधिकतमकरण का बिंदु है। जहाँ पर S और P जो है वो लाभ अधिकतमकरण है, पर SP जो है वो अधिकतम लाभ का स्तर है जब OS स्टाफ व्यय किए जाते हैं। परंतु फर्म का संतुलन तब होता है जब प्रबंधक का उच्चतम स्तर U2, ठीक है, ये U और U2
और FC वक्र एक दूसरे को M बिंदु पर क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। इस M बिंदु पर प्रबंधक की उपयोगिता जो है वो अधिकतम हो जाती है। ठीक है, इस M बिंदु पर प्रबंधक की उपयोगिता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। विवेकाधीन लाभ OD, ये विवेकाधीन लाभ जो है ये OD बराबर S1, ये S1M अधिकतम लाभ हो SP से जो है ये कम है, यानी ये जो है, ठीक है, ये SP से कम है, यानी कि ये अधिकतम लाभ है। ठीक है, ये कम है, परंतु स्टाफ पारिश्रमिक जो है वो S1 पर जो है वो अधिकतम हो जाता है। विलियमसन यह बताता है कि कर जो है वो व्यावसायिक स्थितियों में परिवर्तन आदि कारक संभाव्यता वक्र को प्रभावित करके इष्टतम स्पर्श बिंदु, ठीक है, इष्टतम स्पर्श बिंदु जिसे चित्र में M को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इष्टतम स्पर्श बिंदु है, इसमें M को शिफ्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टाफ उसके पारिश्रमिक शेयर होल्डरों के लाभों में परिवर्तन आदि घटक उपयोगिता फलन की आकृति परिवर्तित करके इष्टतम स्थिति को शिफ्ट कर सकते हैं। चित्र में विवेकाधीन लाभों यानी D को अनुलंब अक्ष पर और स्टाफ व व्यय को क्षैतिज अक्ष पर दिखाया गया है। FC जो है वो संभाव्यता वक्र है जो प्रबंधक को प्राप्त D और S के संयोगों को दर्शाता है। ठीक है, इसे लाभ स्टाफ वक्र भी कहते हैं। D और S को जो है वो लाभ स्टाफ वक्र भी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं U और U1 और U2 वक्र प्रबंधक के उदासीनता वक्र है जो D और S के संयोगों को दिखाते हैं। जब हम लाभ स्टाफ वक्र पर बिंदु F से ऊपर की ओर गति करते हैं तो लाभ और स्टाफ व्यय दोनों बढ़ते हैं जब तक कि बिंदु P पर नहीं पहुंच जाता। फर्म के लिए P जो है वो लाभ अधिकतमकरण का बिंदु है। विवेकाधीन लाभ OD बराबर S1M अधिकतमकरण लाभ हो SP से कम है, परंतु स्टाफ पारिश्रमिक OS1 अधिकतम हो जाता है। तो जब चित्र बनाकर जब देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विलियमसन यह बताता है कि कर व्यावसायिक स्थितियों में परिवर्तन आदि कारक संभाव्यता वक्र को प्रभावित करके इष्टतम स्पर्श बिंदु जिसे चित्र में M को शिफ्ट कर सकते हैं। इस प्रकार स्टाफ उसके पारिश्रमिक शेयर होल्डरों के लाभों में परिवर्तन आदि घटक उपयोगिता फलन की आकृति परिवर्तित करके इष्टतम स्थिति को शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से विलियमसन का जो प्रबंधकीय विवेक सिद्धांत है उसमें हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो है ये बड़ी फर्मों के बारे में बात करते हैं और बड़ी फर्मों में जो है ये प्रबंधकों के बारे में बात करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसकी आलोचनाएं क्या क्या हैं। इसकी आलोचनाएं, विलियमसन ने अपने उपयोगिता अधिकतमकरण सिद्धांत का अनेक प्रमाणों द्वारा समर्थन किया है जो उसके मॉडल के साथ सामान्य तौर से मेल खाते हैं। इस प्रकार उसका सिद्धांत अनुभाविक तौर से अन्य प्रबंधकीय सिद्धांतों की तुलना में अधिक सही है। फिर भी इस मॉडल की कुछ धारणात्मक कमियां हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है, विलियमसन अपने संभाव्यता वक्र की व्युत्पत्ति के आधार को स्पष्ट नहीं करते हैं। विशेषकर वह लाभ स्टाफ संबंध में प्रतिबंध को दर्शाने में असफल रहे हैं, जैसा कि संभाव्यता वक्र की आकृति में दिखाया गया है। दूसरा, वह उपयोगिता वक्र में स्टाफ और प्रबंधक के पारिश्रमिकों को इकट्ठा कर देता है। इस प्रकार प्रबंधक और गैर आर्थिक और आर्थिक लाभों को मिला देने से उपयोगिता फलन अस्पष्ट बन जाता है।
तीसरा है, यह मॉडल जो है अल्पाधिकार, परस्पर निर्भरता और अल्पाधिकार स्पर्धा पर विचार नहीं करता है। नेक्स्ट है, हॉकिंस के अनुसार अधिकतर अर्थशास्त्री विलियमसन के प्रबंधकीय विवेक सिद्धांत को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग विलियमसन का प्रबंधकीय विवेक सिद्धांत में जो है विलियमसन के विचार को देखें। उसके अलावे जो है हमने इसे रेखाचित्र के माध्यम से भी समझा। उसके अलावे जो है इसकी जो आलोचनाएं हैं उसको भी हमने देखा। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।